ओके, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, पीपल आर एक्चुअली मैनेज द स्ट्रेस और उसके बहुत सारे क्लासेस होते हैं। बिफोर आई एम गोइंग इन अ स्ट्रेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक बहुत ही ओल्ड अंकल थे और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुके थे और उनको हॉस्पिटलाइज किया था। और वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट ब्रीथ ले रहे थे और उन्होंने बोला लेमन, लेमन, लेमन मतलब नींबू, नींबू और नींबू। हुआ क्या, उनके फैमिली वाले सब उनके आजू बाजू में थे एंड वो लोग सोचने लगे कि पापा जी और अंकल जी ये लेमन लेमन क्यों बोलते हैं, रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। तो लोगों ने सोचा कि शायद उनको लेमन चाहिए। तब दूसरे बंदे ने बोला कि इतने ज़्यादा लेमन लेके करेंगे क्या वो, अब तो उनके पास लास्ट ब्रीथ बची है। और लेमन लेमन बोलते बोलते वो अंकल का, वो ओल्ड पीपल का स्वर्गवास हो जाता है और वो मृत्यु पाते हैं। उसके बाद फैमिली वाले उनकी पीछे की क्रिया करते हैं और सब करने के बाद वो क्या करते हैं कि उन्होंने लेमन लेमन बोला था तो हम लेमन लोगों के दान में देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लेमन दान में दे दिए, लोगों को दे दिए, मतलब किसी की हेल्प कर दी। थोड़े टाइम के बाद सब लोग फैमिली वाले वापस इकट्ठा हो रहे, उन्होंने सोचा कि हमारा जो पुराना मकान है वो मकान को हम सेल कर देते हैं, क्योंकि अभी वहाँ कोई रह नहीं रहा है और वो वैसे भी बहुत पुराना है। और हम लोग सब लोग नए मकान में शिफ्ट हो गए, तो सारे फैमिली मेंबर्स एग्री हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चलो हम हमारा मकान सेल कर देते हैं। तो उन्होंने एक बिल्डर को अपना मकान सेल कर दिया। वहाँ पे वो बिल्डर एक हाई राइज मकान बनाने वाला था, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा खोदकाम चालू कर दिया, पूरा मकान गिरा दिया और डिगिंग करना चालू कर दिया। और करते 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 15-20 दिन हो गए और उसके बाद डिगिंग करते करते वहाँ से एक झरोखा निकला जिसके अंदर सोने जवाहरात और बहुत सारा बोले ना कि बहुत सारी एंटिक चीज़ें थी जो बहुत ही वैल्यूएबल थी। और ये जानने से ही उनके जो ये जो पुराना मकान था उसके जो पड़ोसी थे, नेबर थे, उन्होंने वो पुराने मकान मालिक को फ़ोन किया कि आपके घर के ज़मीन में से तो ये निकला है। तो पूरा फैमिली मेंबर इकट्ठा हो गया, वो बिल्डर के पास गया और बिल्डर से फाइट करने लगा कि सर ये तो हमारा है, ये तो हमारा था, क्योंकि ये तो हमारे घर से निकला है। तो बिल्डर ने बोला कि एक बार आप जगह बेच देते हो तो उसके अंदर से जो भी निकलता है वो सब कुछ मेरा होता है, आपका नहीं होता। फैमिली मेंबर ने कोर्ट केस किया, बहुत फाइट की, बट कोर्ट का लॉ ऑर्डर भी यही आया कि जिसने जमीन खरीद ली है ये सारी चीजें अब उनकी हो चुकी है। तो हुआ क्या कि वो लोग मतलब सैड हो गए और अपने घर चले गए। और एक दिन क्या हुआ कि उनका जो ओल्ड पीपल थे जिनका देहांत हो गया था, उनके बेटे को एकदम स्ट्राइक हुआ कि हमारे घर के बाहर जो लेमन ट्री था उसके एग्जैक्टली नीचे से ये चीज निकली है, ये जरूखा निकला है। एंड ही स्ट्राइक, दादाजी तो ये कहना चाहते थे कि लेमन के ट्री के नीचे ये जरूखा है और हम लोग उसको समझ ही नहीं पाए। हर दिन वहां से हम जाते रहते थे, इवन मैं एज अ जो मैं उनका पोता था तो मैं खेलता रहता था, लेकिन पता नहीं चला। देखने जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में यही होता है, हम लोग जो चीज़ एक्चुअली हमारे पास होती है उसको नहीं देखते और हम दूसरी चीज़ों में जाते हैं। अगर सिंपल सा उदाहरण दो तो आप जो हो, आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो, आप हो, आप किसी और बनने का ट्राई कभी मत करो। जब भी मौका मिले तब अपने अंदर झांको और अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करो और सेल्फ डिस्कवर की जर्नी स्टार्ट करो। जब आप सेल्फ डिस्कवर कर लोगे तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इनर हैप्पीनेस मिलेगी। सो कभी भी आप लेमन देखो तो आप फोकस करो कि आपकी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डीप डिग डीप इनसाइड यू। ओके, सो ये चीज से हमें फायदा क्या होगा, ये चीज से हम फायदा होगा कि हाउ टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस। अगर मैं बताऊं कि स्ट्रेस के बारे में अगर मैं बताता हूं तो एक बंदे ने मुझे पूछा कि क्या सर हम स्ट्रेस के बिना जी सकते हैं। मैंने बोला इट्स नॉट पॉसिबल। स्ट्रेस जीवन के हर पहलू में रहेगा। आप कोई काम करोगे या आप कोई जॉब करोगे या आप कोई पढ़ रहे होगे या आपके मैरिज हो जाएगी, हर जगह पे आपको स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपने खुद के बिहेवियर को समझ लोगे तो आप अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सो द थिंग इज दैट कि मैंने सुना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट वर्ड, राइट। देखने जाए तो हमें मैनेज क्या करना चाहिए, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी फैमिली है या हमारा बिजनेस है, उसको हमें मैनेज करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्रीशियस इन अवर लाइफ। क्या स्ट्रेस हमारे लिए प्रीशियस है? नहीं। स्ट्रेस एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो निकल जाता है, राइट।
स्ट्रेस एक ऑटोमेटिक चीज है कि जिसके हिसाब से हम फ्यूचर या पास्ट में वरी होते हैं तो निकल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रेस है ना फ्यूचर को रिलेटेड होगा या पास्ट में कुछ चीज़ें बनी होगी उसके रिलेटेड होगा। बट इफ़ यू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट यू कैन एक्चुअली एंजॉय दिस स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हो और आप स्ट्रेस वाले मोमेंट्स में भी खुश रह सकते हो। तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट स्ट्रेस। अब मैं स्ट्रेस